मेट्रो जो किसी शहर की लाइफलाइन होती है, मेट्रो जो आम जनता की सबसे पसंदीदा सवारी होती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के वेस्ट में अभी तक मेट्रो की सुविधा नहीं मिल पाई है। इसे लेकर हम जो है लोगों से जानते हैं कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या वजह है कि अभी तक यहाँ मेट्रो नहीं पहुँच पाई है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है वो नोएडा सेक्टर 52 से लेकर ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन तक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना। उसमें 2010 और 12 से एक जो आस आम जनमानस के बीच में थी कि मेट्रो शुरू होने वाली है, मेट्रो जल्दी शुरू होने वाली है। आज 12 साल के बाद भी सिचुएशन वही है कि जैसे ही फेस्टिव सीज़न आता है, मीडिया में धड़ाधड़ आता है कि मेट्रो शुरू होने वाली है, बुकिंग एकदम से रेट उछल जाते हैं और जैसे ही दिसंबर बीतता है उसके बाद से फिर वो ठाँ फेस करके हर साल का यही हमारा आज तक 10 साल का अनुभव यही कहता है। जो नोएडा मेट्रो शुरू हुई उस मेट्रो में नोएडा अथॉरिटी और दिल्ली मेट्रो अथॉरिटी के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं बन सका, जिसकी वजह से दोनों का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो अलग अलग रहा, जिसकी वजह से आज के डेट में भी कोई भी पर्सन ग्रेटर नोएडा से दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल नहीं करना चाहता। उसके लिए जो टाइम लाइन और मॉनिटरी दोनों में लॉस होता है, तो वो प्रेफर करता है कि परी चौक से सीधा बॉटनिकल गार्डन 20 मिनट में 25 मिनट में बस से पहुँच जाए और वहाँ से दिल्ली पहुँच जाए। रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे भी अगर कोई दिल्ली मेट्रो यहाँ से अगर कोई दिल्ली जाना चाहेगा तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से 52 पहुँचे, 52 से फिर मेट्रो में आप डी बोर्ड करके 51 के मेट्रो स्टेशन में लाइन में लगें। उस लाइन में कम से कम पीक आवर्स में आपका 40 से 45 मिनट्स का टाइम चला जाएगा। इतने टाइम में कोई भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच ट्रांसपोर्ट से या कोई भी अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से। तो जब तक डीएमआरसी और एनएमआरसी का इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं बनेगा तब तक ना तो रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा और ना ही ये आम जनता के लिए किसी तरह का ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को परेशानी जब तक जो है सहनी पड़ेगी, जब तक झेलनी पड़ेगी। जब तक सिस्टम इंटीग्रेट नहीं होगा तब तक ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस काम पे जो इतना डिले हो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, उससे सीएम योगी की छवि को कुछ नुकसान पहुंच रहा है? ऐसा है कि योगी जी की तो छवि अपने जगह पे यथावत है, बहुत अच्छी है, और कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके कारण कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का तालमेल कहें या और कई अन्य कारण होंगे जो कि हमें उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ट्रैफिक का दबाव इस समय हम लोग देख रहे हैं नोएडा वेस्ट वाले, उसके कारण आने वाले समय में और स्थिति भयावह होगी। ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ही जाना प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो जितने जल्दी ये हो जाए सेक्टर 51 और 52 की बीच की कनेक्टिविटी और बाकी जो अन्य भी जो कारण हैं वो अगर सीएम साहब और केंद्र सरकार मिलके इसको सुलझा ले तो हमें कुछ इस ट्रैफिक के से निजात मिलेगा। अगर जहाँ पर जो ट्रैफिक को है आमतौर पे देखा जाता है कि हर बार कोई एक और गोल चक्कर बंद कर दिया जाता है, उसके कारण लोगों को काफ़ी घूमना पड़ता है और ट्रैफिक और ज़्यादा उससे रुकता है, जिसके कारण कि स्पेशली वीकेंड्स में और पीक आवर्स में ड्यूरिंग द वीक आल्सो लोगों को बहुत ज़्यादा, किसी को कोई इम्पोर्टेंट कहीं पर फ्लाइट पकड़नी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है या कोई और असाइनमेंट है, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कई बार वो उनके मुख्य काम भी छूट जाते हैं। मेट्रो का काम जितनी जल्दी उतना, ताकि यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक को कुछ ना कुछ यहाँ पर राहत मिले। नहीं तो यहाँ से बाहर जाने के लिए चाहे आप दिल्ली लगा दीजिए या नोएडा लगा दीजिए, उसको में भी जाने के लिए, क्योंकि बहुत जाम यहाँ पर होता है जिससे जो आम पब्लिक को बहुत तकलीफ़ और उनका समय बर्बाद होता है। तो दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक कि हमारा इंतज़ार ख़त्म होगा। हम तो सरकार से यही गुहार करेंगे कि इस मसले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें।